नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर आपका एएन हिंदी पर। मैं हूं राम भारद्वाज और आप देख रहे हैं एएन हिंदी का मॉर्निंग न्यूज बुलेटिन। आज है 24 अप्रैल 2021 और हिमाचल प्रदेश की आज सुबह की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर बोले 3 मेडिकल कॉलेजों में जल्द क्रियाशील होंगे ऑक्सीजन प्लांट। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रदेश में कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा के लिए शुक्रवार को शिमला में राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 3 प्रमुख चिकित्सा महाविद्यालयों आईजीएमसी, डॉक्टर आरपीएमसी टांडा और चिकित्सा महाविद्यालय नेरचौक में तरल ऑक्सीजन प्लांट शीघ्र कार्यशील बनाए जाएंगे। इससे कोविड-19 रोगियों को 24 घंटे ऑक्सीजन उपलब्ध हो सकेगी। उन्होंने कहा कि किसी भी विपरीत परिस्थिति का सामना करने के लिए कोविड रोगियों के लिए लगभग 1500 अतिरिक्त बिस्तरों की व्यवस्था की जाएगी। बाहरी राज्यों से आने वालों को कम से कम 1 सप्ताह तक होम आइसोलेट करना चाहिए। सर्दी जुकाम जैसे लक्षण पर लोग स्वेच्छा से जांच करवाएं। उन्होंने बाहर से आने वाले लोगों से आग्रह किया कि पंचायती राज संस्थाओं, शहरी स्थानीय निकायों के निर्वाचित प्रतिनिधियों और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को जानकारी दें। सभी प्रदेशवासियों को मेरा नमस्कार। हिमाचल प्रदेश में कोविड के बढ़ते हुए मामले हम सब लोगों के लिए चिंता का विषय है और ऐसी परिस्थिति में हम बार बार इसी बात को लेकर के आपसे निवेदन कर रहे हैं कि हमें आने वाले समय में और भी ज़्यादा सावधानियों के साथ काम करना होगा। आप सबका हमेशा हमको सहयोग मिला है और ये कार्य आपके सहयोग के बिना संभव नहीं है। हम इस बात को भी महसूस कर रहे हैं कि पिछले दिनों जहां मामलों में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है, वहां मृत्यु दर में भी काफ़ी तेज़ी आई है और स्वाभाविक रूप से एक अच्छा संकेत हम सब लोगों के लिए नहीं है। हिमाचल के बहुत सारे लोग दूसरे राज्यों में रहते हैं, जो अपना व्यवसाय करते हैं, बच्चे पढ़ाई करते हैं, कुछ लोग गवर्नमेंट सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करते हैं और दूसरे राज्यों में कोविड के मामलों में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी होने की वजह से वो सब लोग चिंतित हैं। ऐसी परिस्थिति में उनमें से बहुत सारे लोग हिमाचल वापस आना चाहते हैं। हिमाचल आपका घर है, आप घर आना चाहते हैं, आपका स्वागत है। मेरा आप सबसे विनम्र निवेदन है, हिमाचल में आकर के आप 7 दिन के लिए होम आइसोलेशन में रहें या फिर RT-PCR या रैपिड टेस्ट कोविड का करवा करके इस बात को सुनिश्चित करें कि आप कोरोना के संक्रमण से मुक्त हैं। ये हम सबका एक नैतिक दायित्व भी है कि हम कोरोना के मामलों को रोकने के लिए, कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए अपना हर संभव सहयोग दें। ऐसी परिस्थिति में मेरा आप सबसे यही निवेदन है कि जब भी आप घर आते हैं, आप पंचायत के हमारे चुने हुए प्रतिनिधियों, हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स, हमारे स्वास्थ्य विभाग के जो कर्मी हैं, आप उन्हें सूचित करें कि हम होम आइसोलेशन में हैं। अगर आप टेस्ट करवाना चाहते हैं तो स्वास्थ्य विभाग के हमारे कर्मचारी आपका मार्गदर्शन करेंगे, आपको सहयोग करेंगे। मुझे पूरा भरोसा है कि आप हिमाचल प्रदेश में कोविड के संक्रमण को रोकने में अपना भरपूर सहयोग देंगे। इसी निवेदन के साथ मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय हिमाचल। और अब आज की कोरोना वायरस अपडेट। हिमाचल में रिकॉर्ड 24 और लोगों की कोरोना से मौत, 1477 नए पॉजिटिव मामले। पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव। हिमाचल प्रदेश में शुक्रवार को भी रिकॉर्ड 24 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौत हुई है। कांगड़ा जिले में 9 कोरोना संक्रमितों की मौत हो गई है। नेरचौक मेडिकल कॉलेज मंडी में 5 संक्रमितों की मौत हुई है। शिमला में 3, सिरमौर 3, जबकि हमीरपुर, ऊना, चंबा और कुल्लू में 1-1 संक्रमित ने दम तोड़ दिया। 22 अप्रैल को प्रदेश में 20 संक्रमितों की मौत हो गई थी। उधर प्रदेश में 1477 लोगों की कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। कांगड़ा जिले में 330, सोलन 244, मंडी 198, हमीरपुर 190, शिमला 150, ऊना 112, सिरमौर 111, चंबा 50, बिलासपुर 44, कुल्लू 48, लाहौल स्पीति में 4 नए मामले आए हैं। इसके साथ ही प्रदेश में कोरोना संक्रमितों का कुल आंकड़ा 84,065 हो गया है। सक्रिय मामले अब 12,244 हो गए। अब तक 17,519 संक्रमित ठीक हो चुके और 1,267 लोगों की मौत हुई है। बिलासपुर में कोरोना के सक्रिय केसों की संख्या 576,
चंबा 319, हमीरपुर 905, कांगड़ा 2926, किन्नौर 166, लाहौल स्पीति 261, कुल्लू 434, मंडी 1050, शिमला 1230, सिरमौर 1075, सोलन 2276 और ऊना जिले में 1028 पहुंच गए। 24 घंटे में 712 संक्रमित भी ठीक हुए। विधायक विक्रम सिंह ने कहा कि मां भीमा काली के आशीर्वाद से उनके पिता व पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई है। विक्रमादित्य ने शुक्रवार को सोशल मीडिया में ये जानकारी देते हुए लिखा है कि उनके पिता का स्वास्थ्य अब ठीक है। जैसे ही अस्पताल के डॉक्टर उन्हें छुट्टी देंगे, पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह शिमला लौट आएंगे। बता दें, पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह बीते दिनों कोरोना पॉजिटिव आने के बाद मोहाली के एक निजी अस्पताल में भर्ती हुए थे। अब उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर बोले, गरीबों को मुफ्त अनाज देने का निर्णय सराहनीय, प्रदेश के 6 लाख परिवारों को मिलेगा लाभ। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में देश के निर्धन परिवारों को मई और जून माह के लिए निःशुल्क 5-5 किलो अनाज वितरित करने के निर्णय के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार का ये निर्णय सराहनीय है। इससे प्रदेश के निर्धन परिवार भी लाभान्वित होंगे। कोविड-19 के संकट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश के हर वर्ग को सरकार की ओर से हर संभव सहायता प्राप्त हो रही है। केंद्र सरकार के इस फैसले से हिमाचल प्रदेश के करीब 6 लाख गरीब परिवारों को फायदा होगा। उल्लेखनीय है कि बीते वर्ष भी केंद्र सरकार ने गरीब परिवारों को 5 किलो प्रति व्यक्ति खाद्यान्न उपलब्ध करवाया था। अब 2 महीने यानी मई और जून में गरीब लोगों को इसका फायदा होगा। खबर किसानों से जुड़ी हुई। कृषि मंत्री वीरेंद्र कंवर बोले, गेहूं बेचने के लिए नहीं भटकेंगे किसान, हिमाचल में खोलेंगे खरीद केंद्र। हिमाचल प्रदेश के किसानों को गेहूं की फसल बेचने के लिए पंजाब और हरियाणा में नहीं भटकना पड़ेगा। किसान अब हिमाचल प्रदेश में गेहूं की फसल बेच सकेंगे। इसके लिए गेहूं खरीद केंद्र खोले जा रहे हैं। इससे पहले किसानों को फसल बेचने के लिए पंजाब और हरियाणा जाना पड़ता था। कृषि मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा कि गत वर्ष प्रदेश में लगभग 340,000 हेक्टेयर क्षेत्र में गेहूं की बुआई की गई थी। इस साल लगभग 672,000 मीट्रिक टन उत्पादन का अनुमान है। कृषि मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा कि कांगड़ा, सोलन, सिरमौर और ऊना के किसान पहले अपनी उपज अपने नजदीकी राज्य पंजाब और हरियाणा में बेचा करते थे। उन्हें कई समस्याओं का सामना करना पड़ता था। कंवर ने कहा कि प्रदेश के किसानों की सुविधा और हितों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने फैसला लिया कि इस वर्ष प्रदेश में गेहूं खरीद केंद्र खोले जाएंगे। भारतीय खाद्य निगम ने कल्याण योजनाओं के लिए अनाज की मांग पूरा करने के लिए राज्य सरकारों की एजेंसियों के साथ मिलकर न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीद करती है। इस वर्ष राज्य सरकार ने गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1975 रुपए तय की है। उन्होंने गेहूं खरीद के लिए समय रहते सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त करने और खरीद केंद्रों पर सभी प्रकार की मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए। हिमाचल में ओलावृष्टि बर्फबारी से सेब और गुठलीदार फलों को 80% नुकसान, किसान यूनियन ने मांगा राहत पैकेज। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष और संयुक्त किसान मोर्चा प्रभारी एवं प्रवक्ता अनिंदर सिंह ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश के ऊपरी क्षेत्रों में भारी बर्फबारी, ओलावृष्टि से सेब और अन्य गुठलीदार फसलों को 80% से अधिक नुकसान हुआ है। अप्रैल में इतनी अधिक बारिश, ओलावृष्टि और बर्फबारी कभी रिकॉर्ड नहीं की गई। शिमला क्षेत्र में वर्ष 1979 के बाद सबसे अधिक बारिश और ओलावृष्टि रिकॉर्ड की गई है। सरकार कैबिनेट बैठक बुलाकर किसानों के लिए राहत पैकेज की घोषणा करे। आनंद ने कहा कि सेब के बगीचे और पौधे बुरी तरह से प्रभावित हुए, नेट क्षतिग्रस्त हो गए। प्रदेश में सेब की आयात की 5,000 करोड़ से अधिक की है। पिछले साल कोविड से प्रदेश की अर्थव्यवस्था को सेब ने बचाया था। उन्होंने सरकार से मांग की कि कम से कम 1,000 करोड़ का आपदा राहत पैकेज केंद्र या प्रदेश सरकार अपने स्तर पर जल्द किसानों के लिए मुहैया करवाए। बागवानों को दवाइयों और खाद पर 75% उपदान दिया जाए। किसानों को खेती के उपयोग के लिए डीजल और पेट्रोल के फ्री कूपन दिए जाए। ओलावृष्टि से नेट तहस नहस हो गया, उन पर 100% उपदान दिया जाए। शिक्षक महासंघ प्री बोर्ड टर्म परीक्षाओं के आधार पर निकाला जाए 10वीं कक्षा का परिणाम। प्री बोर्ड और टर्म परीक्षाओं की औसत पर 10वीं कक्षा का परिणाम घोषित किया जाए। ये मांग शुक्रवार को हिमाचल प्रदेश के शिक्षक महासंघ की अगुवाई में शिमला में मिले शिष्टमंडल ने मुख्यमंत्री से की है। शिष्टमंडल में अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षणिक महासंघ के राष्ट्रीय संयुक्त सचिव पवन मिश्रा, प्रांत अध्यक्ष पवन कुमार, उपाध्यक्ष डॉक्टर मामराज पुंडीर, राज्य महामंत्री विनोद सूद शामिल रहे। महासंघ के प्रदेश मीडिया प्रभारी दर्शन लाल ने बताया कि हिमाचल प्रदेश शिक्षक महासंघ की तरफ से शिक्षकों से जुड़ी विभिन्न मांगों को लेकर 13 सूत्रीय मांग पत्र सरकार को सौंपा गया है। मुख्यमंत्री ने सभी मांगों पर गौर कर क्रमबद्ध पूरा करने का आश्वासन दिया है। और बड़ी खबर, कोविड फंड में हिमाचल में पेंशनरों की 1 दिन की पेंशन कटेगी, गृह रक्षक भी देंगे अपना योगदान।
हिमाचल प्रदेश में अब अधिकारियों और कर्मचारियों की वेतन कटौती के आदेश के बाद पेंशनरों की भी एक दिन की पेंशन कटेगी। दिलचस्प तो इसमें ये है कि ये आदेश कार्मिक विभाग के बजाय स्वास्थ्य सचिव अमिताभ अवस्थी की ओर से जारी किए गए हैं। ये कटौती सभी पेंशनरों और फैमिली पेंशनरों की बेसिक पेंशन से काटी जाएगी। राज्य के सभी पेंशनरों की पेंशन काटकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की राज्य सचिवालय शाखा और HDFC बैंक छोटा शिमला के बैंक खातों में जमा करने के आदेश जारी किए गए हैं। वहीं हिमाचल प्रदेश गृह रक्षक कल्याण संघ ने कोविड काल में अपने वेतन का एक दिन का मानदेय सरकार को देने की घोषणा की है। संघ के राज्य अध्यक्ष जोगिंदर चौड़िया ने कहा है कि हिमाचल का हर गृह रक्षक इस महामारी में देश व प्रदेश की जनता के साथ है। गृह रक्षक एक दिन का मानदेय देने के साथ ही इस महामारी को हराने के लिए ड्यूटी भी देंगे। हिमाचल में बड़ा घोटाला, फर्जी फर्में बनाकर एक कंपनी ने हड़प लिए GST के 13 करोड़ रुपए। राज्य कर एवं आबकारी विभाग मध्य प्रवर्तन क्षेत्र ऊना कार्यालय ने फर्जी फर्में बनाकर करोड़ों की GST डकार जाने के मामले का पर्दाफाश किया है। पंजाब के एक उद्योगपति ने गगरेट में एक कंपनी अधिनियम व GST अधिनियम के तहत पंजीकृत करवाकर 3 फर्जी फर्में खड़ी कर 108 करोड़ रुपए से अधिक की खरीद दर्शाकर करीब 13 करोड़ 2,41,812 रुपए का GST घोटाला कर डाला। राज्य कर एवं आबकारी विभाग ने इस घोटाले को पकड़कर अब 3,40,72,355 रुपए की अतिरिक्त डिमांड लगाई है। राज्य कर एवं आबकारी विभाग अब इस फर्जीवाड़े में संलिप्त कंपनी के CEO पर टैक्स चोरी का मामला दर्ज करवाने जा रहा है। बड़ी खबर, सड़कों के निर्माण में देरी पर कंपनी को 1 करोड़ रुपए की पेनल्टी। कोरोना का बहाना बनाकर सड़कों के निर्माण कार्य में लेट लतीफी करने वाली एक भारी कंपनी को लोक निर्माण विभाग ने 1 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगाई है। इसके साथ ही कंपनी प्रबंधन को 7 दिन के भीतर सड़कों का निर्माण कार्य युद्ध स्तर पर शुरू करने के कार्यादेश जारी किए गए। आदेशों के मुताबिक अगर कंपनी 7 दिन में सड़कों का निर्माण कार्य शुरू नहीं करती तो विभाग ठेकेदार का टेंडर भी रद्द कर सकता है। और अब आज की वेदर अपडेट। हिमाचल में आज भी हल्की बारिश के आसार, रविवार से साफ रहेगा मौसम। हिमाचल प्रदेश के मध्य और उच्च पर्वतीय जिलों में शनिवार को हल्की बारिश और बर्फबारी का पूर्वानुमान है। मैदानी जिलों ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर और कांगड़ा में शनिवार को मौसम साफ रहेगा। मध्य पर्वतीय जिलों शिमला, सोलन, सिरमौर, मंडी, कुल्लू, चंबा और उच्च पर्वतीय जिलों किन्नौर और लाहौल स्पीति में रविवार से मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान है। 25 से 27 अप्रैल तक पूरे प्रदेश में धूप खिलने की संभावना है। 28 और 29 अप्रैल को दोबारा से मध्य और उच्च पर्वतीय जिलों में बादल बरसने की संभावना जताई गई है। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही इस नोटिफिकेशन बेल पर भी जरूर क्लिक करें जिससे कि आप हमारे आने वाले सारे